भगवान शिव ने बताया कि जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनको क्या फल मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए संवाद में पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व समझाया गया है। यह कथा धर्म शास्त्रों में वर्णित है और इसके माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि पितरों के प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है क्योंकि ये समय पितरों को समर्पित होता है। श्राद्ध और तर्पण पितृपक्ष के महत्वपूर्ण कर्मकांड हैं जिनका उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करने की आवश्यकता को विस्तार से समझाया है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि श्राद्ध और तर्पण का क्या महत्व है और मनुष्य को इसे क्यों करना चाहिए। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, श्राद्ध और तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। इसे न करने से पितरों की आत्मा अशांत रहती है और वे संतप्त होते हैं। इसका प्रभाव उनकी संतान पे भी पड़ता है। भगवान शिव ने कथा को विस्तार से बताते हुए कहा, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से ही नहीं चलता, बल्कि उसके पूर्वजों के आशीर्वाद का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है तो वह उनके प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करता है। यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया कि पितृपक्ष का महत्व वेदों और पुराणों में उल्लेखित है। यह समय श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है क्योंकि इस दौरान यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति देते हैं। पितृ इस समय अपनी संतान से श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा रखते हैं ताकि वे तृप्त हो सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने कहा कि श्राद्ध का प्रारंभ महाभारत काल से हुआ है। जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया था, तब उन्हें उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राद्ध और तर्पण का महत्व समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह न केवल अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करता है, बल्कि उसे खुद भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव ने बताया कि श्राद्ध के समय पितरों के लिए भोजन, जल और वस्त्रों का दान करना आवश्यक है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। पितरों के लिए जल अर्पण करने का कार्य तर्पण कहलाता है और यह पवित्र जल पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी आवश्यक माना गया है क्योंकि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार में खुशहाली आती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि श्राद्ध विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नित्य श्राद्ध, पर्वण श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध। नित्य श्राद्ध वह श्राद्ध है जो रोजाना या किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। पर्वण श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जो बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध किसी एक पितर के लिए विशेष रूप से किया जाता है। श्राद्ध की विधि भी भगवान शिव ने माता पार्वती को विस्तार से समझाई है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए श्राद्ध का संकल्प लेना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है जो सामान्यतः ब्राह्मणों को भी खिलाया जाता है। इसके बाद पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है जिसमें पवित्र जल और तिल का उपयोग होता है। भगवान शिव ने कहा कि श्राद्ध का भोजन सात्विक होना चाहिए जिसमें बिना प्याज और लहसुन के बने भोजन का उपयोग किया जाता है। इस भोजन को ब्राह्मणों को खिलाने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पितरों का आह्वान किया जाता है और उनके तृप्त होने की प्रार्थना की जाती है। अंत में
दान का भी महत्व बताया गया है। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और भोजन का दान करने से श्राद्ध का फल संपूर्ण होता है। भगवान शिव ने यह भी बताया कि जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितरों की आत्मा अशांत रहती है और इसका प्रभाव उनकी संतान पर भी पड़ता है। भगवान शिव ने कहा कि श्राद्ध न करने से पितृ कुपित होते हैं और इससे परिवार में दरिद्रता, रोग और मानसिक अशांति का वातावरण बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राद्ध और तर्पण का महत्व विस्तार से समझाया और उन्हें यह भी बताया कि पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का यह सबसे उत्तम मार्ग है। श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को तृप्ति मिल सके और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।